भारत में इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए सभी पार्टियां बढ़ चढ़कर तैयारियां कर रही हैं। राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम भी जारी कर रहे हैं। बीजेपी की सूची सामने आने के बाद सभी राजनीतिक दलों में हलचल है। जहां बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की है, वहीं अभी तक कांग्रेस की तरफ से एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। ऐसे में कयास ये है कि कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर किसी तरह की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की। दरअसल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और रायबरेली की मौजूदा सांसद सोनिया गांधी राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई रायबरेली सीट को अब प्रियंका के चुनाव लड़ने के लिए एक जो कह लीजिए कि कयास हैं, वो सियासी गलियारों में लग रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भी मांग है। इसे लेकर रायबरेली के व्यस्तम चौराहे पर प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का पोस्टर लगा है। शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे पर पोस्टर लगाकर एक बार फिर प्रियंका गांधी से रायबरेली सीट पर चुनाव लड़ने की अपील की गई। पोस्टर में लिखा है, कांग्रेस के विकास कार्यों को आगे बढ़ी रायबरेली पुकारती है, प्रियंका गांधी आइए। बताया यह भी जा रहा है कि ये पोस्टर 5 दिन पहले भी लगाए गए थे। मंगलवार की रात फिर लगाए गए। बताया यह भी गया कि ये पोस्टर दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र ऋषभ राघवेंद्र वाजपेयी ने लगाए थे। इन्होंने पहले भी ये पोस्टर लगवाए थे। खबर यह है कि कांग्रेस ने रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारने का फैसला किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी अमेठी या वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रायबरेली, इसमें कोई संदेह नहीं, जिसका प्रतिनिधित्व पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। पार्टी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए ये पारंपरिक सीट है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने को लेकर कई बार ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं, मगर वो अभी तक प्रत्याशी के रूप में मैदान में नहीं आई। पार्टी ने हाल ही में संगठन में उनका महासचिव का पद बरकरार रखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रभारी के दायित्व से मुक्त कर दिया था। इससे भी साफ संकेत मिले कि हो सकता हो लोकसभा चुनाव में वो उम्मीदवार बने। कहा यह भी जा रहा है कि रायबरेली से चुनाव वो लड़ सकती हैं, लेकिन दमन दीव को लेकर भी अटकलें तेज हैं। दमन और दीव में कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने इसकी संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार दमन और दीव से चुनाव लड़ेंगे। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। कांग्रेस के आलाकमान ने हमें कुछ आंकड़े एकत्र करने के लिए कहा था। अंत में पार्टी इस पर फैसला करेगी। वहीं अगर रायबरेली सीट की बात करें तो यहां सोनिया गांधी के अलावा इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी भी चुनाव लड़ चुके हैं और लोकसभा जा चुके हैं। इस लिहाज से प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए रायबरेली सबसे मुफीद सीट होगी। सन 1999 लोकसभा चुनाव के बाद 2004, 2006 के उपचुनाव में 2009, 2014 और 2019 में जीतने वाली सोनिया गांधी रायबरेली की ही जनता का प्यार पाती नहीं। राजनीतिक मोर्चे की बात करें तो शुरू में प्रियंका गांधी वाड्रा इस सबसे काफी दूर थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जरूर अपनी मां सोनिया गांधी के प्रचार का प्रबंधन संभाला था। तब राजनीति में वो एक्टिव नहीं हुई थी। 2007 में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए उन्होंने प्रचार किया। अमेठी, रायबरेली तक ही वो सीमित रहीं। 2009 में इसी तरह से प्रचार वो करती दिखाई पड़ी। कांग्रेस पार्टी से आधिकारिक रूप से वो नहीं जुड़ी थी। 2012 में कांग्रेस ने उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में उतारा। 2014 वो साल था जब लोकसभा चुनाव में फिर उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया स्टार प्रचारक के रूप में। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वो सीमित दायरे में प्रचार करती दिखाई पड़ी। अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का महासचिव उन्हें बना दिया और वो सक्रिय राजनीति में आ गई। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ी हैं, लेकिन इस बार चर्चा इस बात की है, जोरदार चर्चा है कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनावी मैदान में उतारेगी। 2019 में ऐसी अटकलें थीं कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उतार सकती है। हालांकि पार्टी ने उनकी जगह अजय राय को मैदान में उतारने का फैसला किया। प्रियंका गांधी को कांग्रेस के पारिवारिक क्षेत्र से सोनिया गांधी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जाता रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के लिए इस सीट के लिए एक मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारना भी महत्वपूर्ण है, खासकर अपने अन्य पारंपरिक गढ़ अमेठी को खोने के बाद। 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था और ये सीट दशकों से कांग्रेस के पास थी। राहुल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2004 में अमेठी से ही की थी। इस दौरान उन्होंने भारी वोटों से जीत हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में वो सीट बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी ले गईं और अमेठी से वो हार गए। हाल ही में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत अमेठी की यात्रा की थी। इस दौरान कहा जाने लगा कि राहुल इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि वो एनडीए और यूपीए दोनों के 10 सालों पर बहस कर लें। स्मृति ईरानी ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम चुनेंगे। स्मृति ने यह भी कहा था कि अगर युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता ने उनके सामने बोलना शुरू किया तो राहुल बोलना भूल जाएंगे।
स्मृति की ये बातें नागपुर में नमो युवा सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जिस तरीके के पोस्टर्स लग रहे हैं और जिस तरीके की तैयारियां दिख रही हैं, ऐसा लगता है कि महज औपचारिक ऐलान बाकी है। प्रियंका गांधी वाड्रा वाकई में चुनावी मैदान में रायबरेली से दिखाई पड़ेंगी। देखना यह है कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी को लेकर किस तरह का ऐलान करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।